प्रभु यीशु मसीह के मधुर एवं प्रिय नाम में आप सबों को शालोम। आज के मनन के लिए जो मैंने पाठ लिया है वो है योना का चिन्ह और यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बीच संबंध। प्रियो, मनुष्य हमेशा से चमत्कार या चिन्ह की मांग करता आया है और परमेश्वर ने हमें सबसे बड़ा चिन्ह दिया है और वो है यीशु मसीह का पुनरुत्थान। यीशु मसीह ने योना की कहानी को अपने पुनरुत्थान से जोड़ा है, जो कि हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और 39वां और 40वां पद। वहां पर यीशु मसीह कहते हैं, ये दुष्ट और व्यभिचारी पीढ़ी चिन्ह मांगती है, परंतु उनको योना भविष्यवक्ता का चिन्ह छोड़ और कोई चिन्ह ना दिया जाएगा। यीशु मसीह ने स्पष्ट किया कि जैसे योना 3 दिन और 3 रात उस बड़ी मछली के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 दिन और 3 रात पृथ्वी के भीतर रहेगा। आगे हम देखते हैं, योना का चिन्ह एक प्राचीन भविष्यवाणी थी। हम देखते हैं योना की कहानी में योना उसका पहला अध्याय और 17वां पद, और वहां पर हम पढ़ते हैं, और यहोवा ने एक बड़ी मछली को ठहराया था कि वह योना को निगल जाए, और योना 3 दिन और 3 रात उस मछली के पेट में रहा। और अभी हमने पढ़ा था, वहां पर भी यीशु मसीह ने यही कहा था, जैसे योना 3 दिन और 3 रात उस बड़ी मछली के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 दिन और 3 रात पृथ्वी के भीतर रहेगा। प्रियो, ये पुनरुत्थान का प्रतीक था। ये एक भविष्यवाणी है जो पुराने नियम में छिपे रहस्यों के रूप में यीशु मसीह के पुनरुत्थान की ओर इशारा करती है। प्रियो, हम इस बात से ये समझते हैं कि यीशु मसीह ने स्वयं योना की कहानी को अपने पुनरुत्थान का प्रतीक बताया। यह दर्शाता है कि पुराना नियम नए नियम की घटनाओं का पूर्वाभास देता है। आगे हम देखते हैं, योना और यीशु मसीह दोनों की समानताओं को हम देखेंगे। योना के विषय में हम देखते हैं, योना 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा और यीशु मसीह 3 दिन और 3 रात कब्र में रहे। योना नीनवे को पश्चाताप का संदेश देता है और यीशु मसीह संसार को उद्धार का संदेश देता है। योना मछली के पेट में मरे के समान था पर जीवित निकला, और यीशु मसीह ने वास्तविक मृत्यु को सहा और उसके बाद उनका पुनरुत्थान हुआ, वो जीवित हो उठे तीसरे दिन। चौथा हम देखते हैं कि योना अपने शत्रुओं से घृणा करता था। वो योना जो था वो नीनवे के लोगों को मरता हुआ देखना चाहता था, और यीशु मसीह अपने शत्रुओं से प्रेम करते हैं। प्रियो, इन समानताओं में हम देखते हैं कि परमेश्वर न केवल यहूदियों के लिए बल्कि संसार के सभी लोगों के उद्धार को चाहता है। योना की कहानी यीशु के आने वाले बलिदान और पुनरुत्थान की एक छाया है, या हम ये बोल सकते हैं कि इस प्रकार का कार्य अर्थात यीशु मसीह का बलिदान और उनका पुनरुत्थान होने वाला है, उसको प्रकट करता है। प्रियो, पुनरुत्थान एक अंतिम और निर्णायक चिन्ह था, है ना। हम देखते हैं कि पाप और मृत्यु पर विजय प्राप्त हुई। प्रभु यीशु मसीह ने के पुनरुत्थान के द्वारा पाप और मृत्यु पर विजय प्राप्त हुई। हमारा प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद तीसरे दिन जी उठा, और यह इस बात का प्रमाण है कि प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर के पुत्र थे, उन्हें परमेश्वर पिता ने मृत्यु के बाद तीसरे दिन जिलाया। हम देखते हैं कि पुराने नियम की जो भविष्यवाणी थी, जो अभी हमने पढ़ी योना से संबंधित, वो यहाँ पर पूरी होती है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान में जो भविष्यवाणी पुराने नियम की थी योना के जीवन से, वो यहाँ पर पूरी होती है। प्रियो,
मसीह का पुनरुत्थान हमारी आशा है और विश्वास की नींव है। हम इसी बात पे विश्वास करते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु से ही और तीसरे दिन वे जी उठे और आज परमेश्वर यहोवा के दाहिने हाथ विराजमान है और हमारे लिए परमेश्वर पिता से विनती, प्रार्थना और निवेदन करते हैं। सो प्रियो, हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने पुनरुत्थान को अंतिम प्रमाण बताया। जैसे योना मछली के पेट में मरे के समान था पर जीवित निकला, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने वास्तविक मृत्यु को सहा और उसके बाद वे जी उठे। ये केवल एक चमत्कार नहीं है, यह परमेश्वर की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है जो मृत्यु पर भी जय प्राप्त करता है। सो प्रियो, हम देखते हैं कि हमारे परमेश्वर पिता में वो असीम शक्ति है जो कि मृत्यु पर भी जय प्राप्त करता है और इसीलिए उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को तीसरे दिन मृतकों में से जी उठाया। प्रियो, हम देखते हैं पुनरुत्थान की भविष्यवाणियां जो हमें बाइबल में मिलती है। हम देखते हैं भजन संहिता में, भजन संहिता 16 और उसके 10वें पद में वहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधलोक में ना छोड़ेगा, ना केवल भक्त को सड़ने देगा। यह पद स्पष्ट करता है प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह मृत्यु में नहीं रहेंगे, मृत्यु को प्राप्त जरूर करेंगे परंतु उसमें नहीं रहेंगे और उनका शरीर सड़ने नहीं पाएगा। हम पढ़ते हैं यशायाह में भी, यशायाह 53 और 10 और 11वें पद में वहां पे लिखा हुआ है, तो भी यहोवा को यह भाया कि उससे कुचले, उससे अर्थात यीशु मसीह को, जब तू उसका प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा और वो बहुत दिन जीवित रहेगा। यहाँ ये स्पष्ट है कि यीशु मसीह पीड़ा के बाद फिर से जीवित हो उठेंगे और वंश को देखेंगे और अनंत काल तक जीवित भी रहेंगे। यीशु मसीह ने स्वयं भी अपने लिए भविष्यवाणी की थी, जैसे कि हम पढ़ते हैं मत्ती 16 और 21 में, मत्ती 17, 21, मत्ती 20 और 19 में यीशु मसीह ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि वह मारा जाएगा लेकिन तीसरे दिन जीवित हो जाएगा, है ना। और पुनरुत्थान कोई आकस्मिक घटना नहीं थी प्रियो, बल्कि यह परमेश्वर की योजना का एक भाग था। सो हम देखते हैं कि ये भविष्यवाणियों से यह स्पष्ट होता है कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान परमेश्वर की ओर से पूर्व निर्धारित योजना का एक हिस्सा था। यह सिद्ध करता है कि यीशु मसीह वास्तव में, प्रभु यीशु मसीह वास्तव में परमेश्वर के पुत्र थे और परमेश्वर ने उन्हें मृतकों में से तीसरे दिन जीवित किया। प्रियो, हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता की जो दया है वो असीमित दया है। परमेश्वर पिता अपने लोगों से बहुत प्यार करते हैं और अपनी दया, उनकी दया की कोई लिमिट नहीं है। हम देखते हैं योना की कहानी के अंदर कि योना जो था उसका मन कठोर था और योना नीनवे को दया के योग्य नहीं मानता था, परंतु परमेश्वर यहोवा नीनवे को दया के योग्य मानता था। परमेश्वर पिता ने उन्हें क्षमा किया जब उन लोगों ने अपने मन को नम्र किया, दयालु किया, उपवास में बैठे, तब परमेश्वर पिता ने उन्हें क्षमा किया। प्रियो, हमें भी प्रियो परमेश्वर पिता के समान दयालु और क्षमा करने वाले बनना चाहिए। प्रियो, परमेश्वर की दया संसार के सभी लोगों के लिए है और जैसा परमेश्वर ने हम पर दया करी वैसे ही हमें भी दूसरों को के ऊपर दया करना है और उन्हें क्षमा करना हमें सीखना है। प्रियो, क्या आज हमारे दिल में किसी नीनवे के लिए कठोरता है, अर्थात किसी मनुष्य के लिए कठोरता है जिससे हम क्षमा नहीं करना मांगते हैं या हम जिससे दया के योग्य नहीं मानते हैं? सो आज हमें परमेश्वर का वचन ये सिखाता है कि हम दूसरों के प्रति अपने हृदय में प्रेम रखें, दया दिखाएं उनके प्रति और उन्हें क्षमा करें, जैसे परमेश्वर पिता ने हमें क्षमा करी और अपना प्रेम और अपनी दया
और अपना अनुग्रह हम पर प्रकट किया, उसी रीति से हमें भी दूसरों के साथ बड़े प्रेम का स्वभाव से रहना है, उनसे प्रेम करना है, उन पर दया करना है, उन्हें क्षमा करना है। और परमेश्वर ने जैसे हम पर दया करी वैसे ही हमें भी दूसरों पर दया करना सीखना है और उन्हें क्षमा करना हमें सीखना है। प्रियो, आइए हम अपने जीवनों में पुनरुत्थान की शक्ति को पहचाने। पुनरुत्थान, पहली बात हम देखते हैं कि पुनरुत्थान वास्तविक था। यीशु का पुनरुत्थान कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि परमेश्वर की योजना और उसके उद्देश्य का एक भाग था। प्रियो, विश्वास है हमारी विश्वास की नींव है पुनरुत्थान। यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारे विश्वास की नींव है कि प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। हम यही विश्वास करते हैं और यह हमारी विश्वास की नींव भी है। यदि प्रभु यीशु मसीह जीवित नहीं उठते तो यह हमारा विश्वास नहीं होता था, परंतु प्रभु यीशु मसीह जीवित होते हैं। परमेश्वर पिता ने उन्हें जीवित किया है, इसलिए हम इस बात पर विश्वास करते हैं। प्रियो, पुनरुत्थान केवल एक चमत्कार नहीं है, ये परमेश्वर की शक्ति को प्रकट करता है। ये परमेश्वर की शक्ति का आप बोल सकते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो मृत्यु पर भी जय प्राप्त करता है। सो प्रियो, हम अपने जीवन में मसीह के पुनरुत्थान की शक्ति को पहचाने और उसके अनुसार अपने विश्वास को अंगीकार करते हुए अपना जीवन जिए। प्रियो, पुनरुत्थान हमें आशा देता है कि मृत्यु अंतिम शब्द नहीं है। यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर की शक्ति हमारी समझ से परे है और यह असंभव को संभव बना देता है। अर्थात परमेश्वर की शक्ति असंभव को संभव बना देती है। हम ये बोलें कि हमारे पास कोई आगे आशा नहीं है, तो ऐसा नहीं है। हमारे पास इस संसार को छोड़ने के बाद भी आशा है कि हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे और अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में राज्य करने पाएंगे। प्रियो, आइए हम देखें अंत में कि हम इससे क्या शिक्षा प्राप्त करते हैं। सो प्रियो, हम अपने जीवन में योना के चिन्ह को केवल एक कहानी के रूप में ना लें, बल्कि ये मसीह के पुनरुत्थान की भविष्यवाणी है और इसे हम इसी प्रकार से ग्रहण करें। दूसरी बात, हम इस बात को सीखें कि परमेश्वर की दया सीमाओं से परे है, असीमित है। उसी रीति से हमें भी दूसरों के साथ दया और प्रेम और क्षमा का व्यवहार हमें करना है। तीसरी बात हम सीखते हैं कि हमें अपने जीवन में पुनरुत्थान की शक्ति को पहचानना है, परमेश्वर की शक्ति को पहचानना है। प्रियो, योना का चिन्ह हमें सिखाता है कि बाइबल एक एकीकृत बुक है, जिसमें पुराना नियम और नए नियम की घटनाओं का पूर्वाभास होता है। यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारे विश्वास का केंद्र है और वो हमारी नींव है और हमें आशा देता है कि परमेश्वर की शक्ति हमारी समझ से परे है। आइए हम अपने जीवन में इस सत्य को प्राप्त करें, इस सत्य को अपने जीवन में हम लागू करें और परमेश्वर की दया और क्षमा को दूसरों तक पहुंचाए। जैसे उसने हम पर दया करी, उसी रीति से हम भी दूसरों को दया करें। सो प्रियो, हम इस बात को देखते हैं कि योना का जीवन जो था, उसके जीवन में जो कुछ भी हुआ था, जो वो मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात रहा, उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह भी मारे गए और गाड़े गए और 3 दिन और 3 रात कब्र में रहे और उसके बाद वो जीवित हो उठे। सो हम इस बात को देखते हैं कि योना का चिन्ह यीशु मसीह के पुनरुत्थान से संबंधित था और वो एक भविष्यवाणी थी जो पुराने नियम में हमें दी गई थी और वो नए नियम में पूरी होती है। प्रियो, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता हम सबों को आशीषित करे। आमीन, आमीन और आमीन।